बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रिवीजन सेशन का लेक्चर नंबर 3 है। आपको पता है कि हमने इंग्लिश और उर्दू को इकट्ठा कंपैरेटिवली हमने शुरू किया हुआ है। तो इंग्लिश में आज हमने पढ़ना जी प्रोनाउन, और जो उर्दू का हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा नज़्म, नस्र और सूखन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्दू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा नज़्म, नस्र और सूखन। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर सुनने के बाद आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और प्रोनाउन भी इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको उर्दू ही कवर कर लें, उर्दू का जो हमने आज टॉपिक करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक ज़िमनी बात बता दूं कि कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमारे जो सिनोनिम है ना इंग्लिश के, एंटोनिम और सिनोनिम और ईडियम्स, ये रह गए हैं, बाकी सारा कुछ हो गया है। और दूसरी बात, एक कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो भी हमारी रह गई है। बाकी मैथमेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया, जियोग्राफी होगी, जनरल साइंस जो है ना वो तकरीबन हो गया। इंग्लिश को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, इस्लामियात मुताला पाकिस्तान। तो ये लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले बच्चे और FIA वाले बच्चे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है या इंस्पेक्टर FIA वाले बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बेटा आपने परेशान नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल हमारा उर्दू का जो लेक्चर है ना, उर्दू की जो ग्रामर है वो इंशाल्लाह ताला मैं सारी कंप्लीट कर दी है मैंने। उर्दू की ग्रामर कल मुकम्मल हो जाएगी। कल का लेक्चर देने के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप 50 साल के जो है ना पेपर उठा लें। अगर कोई पेपर आपको ऐसा नज़र आए जिसमें हमारे नोट्सों से बाहर क्वेश्चन हो, ठीक है, देखिए ना पिछले 50 सालों में अगर कोई क्वेश्चन हमारे नोट्सों से बाहर आया हुआ तो मीन्स को फिर नेक्स्ट भी आ सकता है। इंशाल्लाह ताला उर्दू ग्रामर के वाले से कल जब हमारे 4 लेक्चर हो जाएंगे ना, आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जब 4 लेक्चर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं बना हुआ होगा उर्दू ग्रामर के वाले से। और इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी चलेगी। तो उर्दू ग्रामर जैसे ही खत्म होती है उर्दू का जो टॉपिक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्यूटर साइंस करवा दूंगा। और इंग्लिश का जो टॉपिक हमने शुरू किया है, इसको मैं सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स आपके फ्रेज करवा के ही फिर छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। ये सारा कंप्लीट कर दूंगा आपका, और आपने परेशान नहीं होना। आपका लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर और FIA का पेपर आने से पहले पहले ये सारी हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज सबसे पहले देखते हैं जी नज़्म क्या होती है। नज़्म आपकी है ना, नज़्म नज़्म ये मोटा सा आपने इसको सिर्फ याद करना है। ये ना इसका कंसेप्ट मोटा मोटा आपने याद करना है, और इसमें किसी किस्म को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नज़्म जो ऐसी राइटिंग होती है, इंग्लिश जो ना उर्दू में ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी तहरीर होती है जो शेरों पे मुश्तमिल होती है, जो शेरों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसमें शेर होते हैं। ठीक है, और नज़्म जो होता है, नज़्म का जो भी मौजू होता है ना, वो एक मुसलसल बयान करने वाला चीज़ होती है। नज़्म का जो लफ्ज़ है वो मुनज़्ज़म से निकला है, ये तरतीब के साथ चलती है। मीन के जो भी आपने मौजू लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल आप हमद लिख रहे हैं, तो हमद एक नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की बयान की जाती है। तो फिर उसमें आप अल्लाह ताला की ही तारीफ़ बयान करेंगे, कोई और नहीं, कोई और मौजू उसमें नहीं छेड़ेंगे। या अगर आप नात लिख रहे हैं तो फिर आप नात ही लिखेंगे, उसमें और कोई जो है ना मौजू उसमें नहीं चेंज करेंगे। ठीक है जी, अब जो शेर होते हैं ना, शेर के दो हिस्से होते हैं जिससे आपने याद करना है। शेर के एक ऊपर लाइन लिखी होती है, एक ऐसे नीचे लाइन लिखी होती है। इन दोनों लाइनों को हम कहते हैं मिसरे, शेर के मिसरे। ठीक है, एक ये पहला मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है। ठीक है जी, उसके बाद शेर के दो हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ठीक है जी, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है जी, तो ये हम तेरे हैं और कलम तेरे हैं। तो ये जो हम और कलम है ना, ये दोनों मिसरों में आपको एक जैसे अल्फाज मिलते हैं। एक जैसे अल्फाज बिल्कुल इसमें सेम नहीं होते, बल्कि इनकी आवाज़ एक जैसी होती है, इनका वज़न एक जैसा होता है। ये हमारे काफिया कहलाते हैं। और ये जो एंड पे, सबसे एंड पे जो एक बिल्कुल सेम लिखे होते हैं ना, सेम वर्ड टू वर्ड से तेरे हैं, ये हमारा रदीफ होता है। ये हमारा क्या होता है जी, रदीफ होता है। रदीफ और काफिया के वाले से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आमतौर पर जो नज़म के वाले से। ठीक है, आपने याद कर लेना कि काफिया क्या है, जो आपका जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं वो आपके काफिया कहलाते हैं। और एंड पे जो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होते हैं ना अल्फाज शेर के दोनों हिस्सों में, दोनों मिसरों में, उसको हम रदीफ कहते हैं। अब चलते हैं नज़म की इकसाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका आमतौर पे कि नज़म की इकसाम कौन सी है। तो ये नज़म की जो इकसाम है ना, नज़म की इकसाम दो तरह से हैं। एक तो आपकी नज़म है जी मौजू के लिहाज से, मौजू के अतबार से इसकी इकसाम, और दूसरे इसकी हैत के अतबार से, ठीक है जी। हैत क्या जी, इसके अंदर जो शेरों की जो तादाद है ना, उसको हम हैत कहते हैं। ठीक है जी, जो और मौजू जो जिसके अंदर जिसकी बात की जाती है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मौजू की तरफ चलते हैं। ये बड़ा बिल्कुल सिंपल सा, आपने इसको सिर्फ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे आपने इसको याद कर लेना, आपको इंशाल्लाह सारा कुछ जिससे कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब मौजू देखें जी। नज़म में आमतौर पर मौजू ये होता है कि आपने किसी की तारीफ़ करनी होती है, या आपने किसी से गिला करना होता है, या उसके अपने खिलाफ बात लिखनी होती है, यही है ना। तो नज़म में सबसे पहले आप तारीफ़ किसी करेंगे, अल्लाह ताला की करेंगे, उसको हम हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला से शुरू कर, ऊपर से शुरू होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ताला की जब तारीफ़ करेंगे उसको हम्द कहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की अगर तारीफ़ करते हैं तो हम्द होगी। अगर अल्लाह ताला से तारीफ़ करके अल्लाह ताला से आप दुआ मांगते हैं, आप उसको मनाजात कहते हैं। अगर अल्लाह ताला से आप नज़म में दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह वो दिन छेती जावे जब मोमन मदीने जाए, इस तरह की बातें करते हैं ना आप कि अल्लाह ताला मुझे मदीने ले जाओ, या अल्लाह ताला मुझे खाना काबा दिखा दो, ये चीज़ें इस तरह की होती हैं ना,
ठीक है। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की सिर्फ तारीफ़ बयान की जाए वो हमारी हमद होती है। अगर उसी में आप अल्लाह ताला से कुछ मांगने आप जो है ना अल्लाह ताला के साथ सरगोशी करें, कोई दुआ मांगे, तो फिर उसको हम नाजात कहते हैं, ठीक है। अब उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे हस्ती होती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ़ करते हैं उसको हम नात कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं जी, नात कहते हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी बारी आती है, सहाबा कराम और औलिया कराम। अगर सहाबा कराम और औलिया कराम की जब आप जो है ना तारीफ़ बयान कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, मनक़बत, ठीक है जी। मनक़बत, 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 ठीक है। ये सारे नोट्सों में लिखा हुआ है, ठीक है। आप थोड़े से मैं नोट्स दिखा दूँ, ये चीज़ें सारी मैंने जो है ना एक तरतीब से लिखी हुई हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपने सुनना है कि आपने इन चीज़ों को याद किस तरह करना है, किस तरतीब से आपने याद करना है। अच्छा, अल्लाह ताला की तारीफ़ होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा की और औलिया कराम की तारीफ़ होगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप तारीफ़ किसकी करते हैं लोग, फिर करते हैं जी बादशाहों वगैरह की तारीफ़ करते हैं, उसको हम कसीदा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। बादशाहों की तारीफ़ जब आप करेंगे ना, जो तो आप जब मेहमान वगैरह की तारीफ़ करेंगे उसको हम कसीदा कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद किसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बाद तारीफ़ की जाती है जी आमतौर पर जिसकी शादी होती है, दूल्हे वगैरह की तारीफ़, उसको हम सेहरा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, सेहरा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सेहरा कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद किसकी तारीफ़ की जाती है, उसके बाद आमतौर पर तारीफ़ लोग औरतों की करते हैं, औरतों से बातें करते हैं, उसको हम गज़ल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, गज़ल कहते हैं। जो औरतों से बातें करने होती है ना, जो औरतों की तारीफ़ की जाती है, ठीक है ना जी, उसको हम कहते हैं जी गज़ल कहते हैं, ठीक है। गज़ल के हवाले से आपको मैं यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी है, ठीक है जी। हुस्न को चाँद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। मीन के जी जो ना गज़ल जो ना औरतों के तारीफ़ या औरतों से बातें करना, हिरन के मुँह से निकलने वाली आवाज़ जो है ना गज़ल, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपकी तारीफ़ें शुरू होगी, मुकम्मल होगी। उसके बाद आप तारीफ़ किसी जो ना उसके बाद कर सकते हैं कि ये जो आमतौर पे शुअरा जो है ना जो है ना अपने महबूब की इश्क मजाजी की तरफ आते हैं। तो फिर सबसे पहले होता है जी, जो अपने महबूब से जब वो जो ना उसको गिला वगैरह करते हैं ना, उसको हम कहते हैं वासोख्त। उसको हम क्या कहते हैं, वासोख्त कहते हैं, ठीक है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि मैं याद तुमको ना आ सका, ठीक है। इस तरह के जो गुलाम हुसैन की गज़ल बड़ी मशहूर है, ठीक है जी। इसको वासोख्त कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वासोख्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिज्व, हिज्व, इसको हिजू भी कहते हैं, हिज्व भी कहते हैं, हिज्व, हिज्व कहते हैं जी किसी को मजाक करना, किसी को मजाक करना, ठीक है जी। और उसके बाद आता है रेखती, रेखती, रेखती होती है जी जब जो है ना जो मर्द शायर होता है ना वो अपने आप को औरत की तरह पेश करता है, ठीक है, और औरत की तरह बातें करता है, उसको हम रेखती कहते हैं। तो यही आपके पास जो है ना मौजू के अतबार से इसकी जो है ना इसकी इकसाम होती है नज़म की। तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस तरतीब से जब याद करेंगे ना, अल्लाह ताला की तारीफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, औलिया कराम की तारीफ़, बादशाहों की तारीफ़ और दूल्हे की तारीफ़, औरतों की तारीफ़, और जो है ना अपने महबूब से गिले शिकवे और उसका किसी का मजाक उड़ाना, और जो ना औरतों की तरह बातें करना, औरतों की तरह मीन के जो होता मर्द है वो, लेकिन अपने आप को मोनस ज़ाहिर करता है, उसको हम रेखती कहते हैं, ठीक है जी। ये समझ आ गई बात यहाँ तक। उसके बाद जो आपने याद करना नज़म की जो एक इकसाम है वो आपने करना इसकी हैत के अतबार से, हैत के अतबार से। हैत कहते हैं जिसके अंदर जो इसके अंदर शेर है ना, शेर के अंदर जो मिसरे हैं, मिसरों की तादाद के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपके पास मिसरे जो होते हैं दो होते हैं, शेर के मिसरे कितने हैं जी, दो मिसरे होते हैं, ठीक है। जो आपकी नज़म होगी, अगर किसी ऐसी नज़म जिसके शेर के 3 मिसरे हो जाएं, जिसके 3 मिसरे हो जाएं, उसको हम कहेंगे मुसल्लस। उसको हम क्या कहेंगे, मुसल्लस। मुसल्लस में आमतौर पे हाइको वगैरह होती है, हाइको जिसको टप्पे बोलते हैं पंजाबी में, या माहिया वगैरह, माहिए टप्पे जो होते हैं ना उसको ये मुसल्लस हमारी होती है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आता है जी रुबाई, उसके बाद क्या था जी रुबाई। अब यहाँ पे जो है ना आपने नज़म की जो अक़साम हैत के अतबार से इसको आपने अरबी की अगर आपको गिनती आती है ना, आपको कहते हैं वाहद, सानी, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सुमानिया, तिसआ, अशरा, ठीक है। अगर आपको जो ना अरबी की गिनती आती है तो फिर ये बिल्कुल आसान है आपकी चीज़ें, ठीक है। सलासा 3 को कहते हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 को कह रहे हैं। अरबा 4 को कहते हैं, तो यहाँ पे भी रुबाई भी हम 4 को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुखम्मस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मुखम्मस आ जाएगा, मुखम्मस खमसा यानी कि 5। तो ऐसी नज़म जिसके जो है ना एक बंद में 5 मिसरे हों, 5 मिसरे। अब 5 मिसरे किस तरह होंगे, जिस तरह आपने कौमी तराना पढ़ा ना पाकिस्तान का, तो उसमें क्या होता है, पाक सर ज़मीन शान शादबाद, किशोर हसीन शादबाद, तून शान अजमे अली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, इस तरह लिखा होता है। 4 ऊपर लिखे होते हैं और एक दरमियान वैसे होता है, ये 5 लिखे होते हैं, ठीक है जी। तो ये मुखम्मस होता है आपकी होती है जिसमें 5 मिसरे होते हैं, एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। अब उसके बाद आती है मुसद्दस, मुसद्दस होती है 6 मिसरों वाली। मुसद्दस क्या होती है जी, 6 मिसरों वाली। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी मुअश्शर, माशर भी कहते हैं, मुअश्शर भी कहते हैं, अशरा 10 को कहते हैं, ठीक है। मुसम्मन भी अंदर अंदर आती है, मुसम्मन सामाना जो है ना आपका 8 को कहते हैं, ठीक है।
और जो मुसमा भी कहते हैं सामिया, जो आपके जो साथ को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही है जी, मुसल्लस, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस और मुअश्शर, ये अगर आप याद कर लें तो ये आपकी कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये जिस आपने जो अरबी की गिनती के वाले से आपने याद करनी है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एक दो और हैं इसमें जो है ना, नेक्स्ट 10 के बाद आपके पास आती है सानेट, इसको क्या कहते हैं, एक आती है सानेट, इसमें 14 मिसरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं जी, 14 मिसरे होते हैं। एक आपके पे आती है एंड पे मुसम्मत, ठीक है जी, मुसम्मत, इसको मुसम्मत भी कहते हैं, मुसम्मत भी कहते हैं, ठीक है, जो मर्जी पढ़ लें। तो मुसम्मत में कोई कैद बंद नहीं होती, कोई कैद नहीं होती, जितने मर्जी मिसरे हो सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया जी, मुसल्लस, फिर आपने पढ़ ली रुबाई, फिर आपने क्या पढ़ लिया, मुखम्मस, फिर आपने मुसद्दस पढ़ ली, फिर आपने मुअश्शर पढ़ ली, फिर सानेट पढ़ ली और फिर मुसम्मत पढ़ ली, ठीक है जी। ये आपके पास जो ना चंद इसकी एग्जाम है, बाकी भी आपने एग्जाम पढ़ लिए हैं, जब भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद चलते हैं जी साबका पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। साबका पेपर में क्वेश्चन आपके सबसे पहले मुसद्दस में हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो आपके पास 6 होते हैं। सिर्फ रुबाई में 4 होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आती है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंटी करप्शन 2016 में इसी में एक और क्वेश्चन आया था, ऐसी नज़म जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो, मुतअद्दिद मीन बहुत ज़्यादा हो, उसमें को आपको तादाद कोई मेंशन नहीं है, तो फिर मुसम्मत उसको कहेंगे, ठीक है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके जो नोट्सों में लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ भी जस्ट आपको मैंने ये बताना था कि आपने रदीफ़ काफ़िया वगैरह कैसे याद करना है और नज़म की इकसाम जो है उनको आपने किस तरतीब के साथ आपने याद करना है, ठीक है जी। और उसके बाद चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है जी, नाउन की जगह पे कोई चीज़ इस्तेमाल होती है ना, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये तो नहीं आएगा ही, शी, इट, दे वगैरह, ये तो आपको पता है सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस तरह आना है, जैसे जस्ट आप क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपको आना है, कल मैंने आपको पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको प्रोनाउन की समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। आप यहाँ पे देखें, ये मैंने टेबल तो आपका लिखा हुआ है प्रोनाउन के वाले से, इसको आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल बच्चों वाला ही है, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन जो ना वो आई वही होता है, आई के लिए जो ना माए जो, और वही के लिए ये आवर यूज़ होता है, या मी या आस, ये जो ना ऑब्जेक्टिव नाउन और पोजेसिव नाउन और रिफ्लेक्सिव नाउन, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, यहाँ पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है, तो यू का पोजेसिव नाउन योर होता है और ऑब्जेक्ट नाउन उसका योर्स होता है और रिफ्लेक्सिव नाउन इसका योर सेल्फ होता है, ठीक है जी। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसको वो ही, जो ना मेल के लिए ही होता है और फीमेल के लिए शी होता है, तो ही का जो पोजेसिव हिज होता है और उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है, ठीक है। या पढ़ लीजिएगा। और जो ना थिंग्स के लिए जो इंसानों के अलावा उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने ये देखने हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह के प्रोनाउन के हवाले से आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। बाकी जब हम ये जो ना इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सारे मुकम्मल होंगे ना, जब हम वर्ब को खास तौर पर जब पढ़ लेंगे, जब हम वर्ब को पढ़ लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी। यहाँ पे भी आपको वर्ब की ही जो है और कंजंक्शन वगैरह जब हम पढ़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन मैंने पढ़ाना है, परसों इंशाल्लाह ताला आपको वर्ब और एडवर्ब वगैरह करवा के ना ये हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। अब देखें जी क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा। लेक्चरर एजुकेशन 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया था ये, ईच पुलिसमैन एंड ईच होम गार्ड वाज एट डैश पोस्ट, ठीक है जी। वो कह रहा है जी हर पुलिस वाला और हर जो गार्ड था ना, होम गार्ड था, वो अपनी पोस्ट पे, अपनी पोजीशन पे था। अब इसमें क्या जी, हीज आएगा, हर आएगा, दियर आएगा कि नन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पे पुलिसमैन और होमगार्ड दो बंदे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो दो के लिए दियर आएगा कि हिम आएगा। तो फिर आपने एक और फैसला करना होता है, जब एंड लगता है, एंड, तो एंड के लेफ्ट और साइड पे आगे पीछे आपने देखना होता है एंड दोनों चीज़ों को मिला के इसको सिंगुलर नाउन कर रहा है कि इसको प्लूरल नाउन कर रहा है। अगर इसको सिंगुलर नाउन बना रहा है तो फिर तो आएगा हमारे पास हिज। अगर प्लूरल नाउन बना रहा है, दो बंदे हैं, तो फिर हम लगाएंगे दियर लगाएंगे। अब फैसला आपने किस तरह करना होता है, ये जब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन चला आपको समझ आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, देखें लिखा हुआ है वाज, क्या लिखा हुआ है वाज। तो जब आप वाज को देखते हैं तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब वाज लगता है तो ये तो फिर हमारा सिंगुलर नाउन होगा, तो फिर ही वाज लगता है ना, अदरवाइज भी वर लगना था, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हिज आएगा, हिज आएगा, हिज आएगा, ठीक है जी। प्रोनाउन हमारा हिज आएगा, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जैसे इसको हम पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करवा के छोड़ूंगा। उसके बाद द मैनेजर एंड कैशियर कंप्लीटेड डैश टास्क असाइन टू हिम ऑन टाइम, ठीक है जी। कि मैनेजर और कैशियर ने अपना जो टास्क था वो अपने टाइम पे जो मुकम्मल
कर लीजिए, PMS 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। अब इस पे भी वो कह रहा है जी हिज आएगा, दियर आएगा, दियर्स आएगा कि नन आएगा। अब देखें ना, आपको मैनेजर और कैशियर दो बंदे नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो आप फटाफट इसमें दियर लगा देंगे कि ये दो बंदे हैं, उनके लिए उनका काम दियर आ जाएगा। हालांकि इसमें हिज आना है, क्यों हिज आना जी? अब ये भी वही क्वेश्चन है कि आपने फिर फैसला करना होता है, ये मैनेजर और कैशियर मिलके जो है ना, ये प्लूरल नाउन बन रहा है कि सिंगुलर नाउन बन रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एंड के बाद आपका आर्टिकल यूज हो तो फिर वो बंदा अलहदा होता है, अदरवाइज वो बंदा वही रहता है, द मैनेजर एंड द कैशियर होता है ना, तो फिर आपके ये दो बंदे हो जाने थे। अब मैनेजर एंड कैशियर का मतलब है वही बंदा मैनेजर है, वही बंदा कैशियर है, एक ही बंदा दो काम कर रहा है, ठीक है। एंड के बाद दा लगा होता है या एंड के बाद आ लगा होता है, एंड के बाद एंड लगा होता, मीन के कोई आर्टिकल यूज हुआ होता, फिर मैनेजर और बंदा होना था, कैशियर और बंदा होना था। अब यहाँ पे मैनेजर भी वही बंदा है, कैशियर भी वही बंदा है, इट मीन्स कि एक बंदा दो काम कर रहा है। तो यहाँ पे नाउन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज लगाएंगे, दियर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, द कैबिनेट गेव डैश वोट, द कैबिनेट गेव डैश वोट। अब हमने क्या करना है जी, अब वो कह रहा है जी कैबिनेट जो है ना, उसने इट्स वोट, दियर वोट, हिज वोट या हर वोट, ये आपने फैसला करना होता है। जो कैबिनेट है, अब देखिए ना, प्रोनाउन तो आपका नाउन के जगह पे आता है ना, नाउन की जगह पे, तो आपने सिर्फ ये फैसला करना होता है नाउन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है या मेल है या फीमेल है, ये आपने देखना था सिर्फ। अब कैबिनेट, ये तो आपको पता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये तो हमें एक बात का पता है कि ये ज़्यादा बंदों को जो ना, जैसे आर्मी होता है, पुलिस होता है, जो टीम होती है, जो ना जो ग्रुप होता है, तो कैबिनेट भी आपको पता है ये जो ना मिनिस्टरों की जो जमात होती है ना, मिनिस्टरों का जो ग्रुप है, जो ना फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जी, ठीक है जी। तो उन्हीं का ग्रुप को हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फैसला करना था कि इज आएगा, इट्स आएगा कि दियर आएगा, कि वो ज़्यादा बंदे हैं या एक ही बंदा, एक ही चीज़, कैबिनेट चीज़ को हम गुजार कर रही है या ज़्यादा बंदों को गुजार कर रही है। तो अब देखें यहाँ पे आपको ये जो है ना, जब हम इसको वर्ब को पढ़ेंगे ना, ये लिखा हुआ है गेव, क्या लिखा हुआ है? गेव, गेव, गेव लिखा हुआ है। तो अब गेव, जब आपको पता है ये कौन सी आपके पास वर्ब बन रही है, ये आपकी कौन सी वर्ब बन रही है? ये आपकी प्लूरल वर्ब बन रही है, प्लूरल वर्ब बन रही है, ठीक है। गो आपका जो है ना प्लूरल होता है, गोज आपका फिर जो होता है वो आपका सिंगुलर बन जाता है। जब आप इसको वर्ब को आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो फिर आपका यहाँ पे इट्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया जी? इट्स आ गया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाती, बिटवीन यू एंड डैश ही इज़ अ लायर, ठीक है। तुम्हारे और हमारे दरमियान, तुम्हारे और मेरे दरमियान। तो अब नीचे उसने क्या लिखा हुआ है? अस आएगा, मी आएगा, हर आएगा या आल आएगा। तो यहाँ पे आपने फैसला करना था कि बिटवीन के साथ आप जो है ना, यू एंड के साथ आप क्या लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, यू एंड अस आपके और हमारे दरमियान, या यू एंड मी आपके और मेरे दरमियान, यू एंड हर आपके और उसके दरमियान। तो फिर ये तो सारे बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे। तो जस्ट आज आपने सिर्फ इंग्लिश के वाले से ये जो ना आपका जो ये टेबल है, टेबल को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, दे, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। और हमारे पास सिंगुलर थिंग जो है ना, थिंग हमारी इट होती है, ठीक है। इनका पोजेसिव नाउन जो है ना, मी, योर, हिज, हर, और प्रोनाउन जो ना ऑब्जेक्ट जो ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा जो ना अस, योर्स, हिम वगैरह होते हैं, और रिफ्लेक्सिव नाउन ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लीजिएगा। तो बाकी जब हम इसकी जो ना कल इंशाल्लाह ताला जो आपकी इसकी प्रपोजिशन और कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो परसों जब वर्ब को पढ़ेंगे ना, खास तौर पर जब वर्ब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये चीज़ें सारी आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इंशाल्लाह ताला अब हमने कंप्लीट करके छोड़नी है इस वीक। इस वीक के बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के वाले से सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, आपने कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, कौन सी एडवर्ब यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्योंकि अब इस जो ना रिवीजन सेशन में आपको मैंने टेंस नहीं करवाने, टेंस बच्चों वाला काम है, वहाँ वो आपके पेपर में नहीं आने, वो जस्ट आपकी बेइज्जती वो मैंने आपको ऑलरेडी बना दी हुई है। जो जब हमने सेशन मुकम्मल किया ना अपना, तो उसमें टेंस मैंने आपको बड़े डिटेल से पढ़ा दी हुई है। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके पेपर में आनी है। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन देने हैं आपको। कंजंक्शन का यूज़ उसने आपसे पूछना है, एडवर्ब का यूज़ आपने उससे पूछना है, उसने आपसे प्रोनाउन का यूज़, अपने प्रपोजिशन का यूज़, वो सारे का सारा जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह वो हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह ताला। कंडीशनल सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने हाई लेवल की चीज़ें जो आपकी पेपर में आनी है वो जस्ट हमने पढ़नी है। यहाँ पे आप जो है ना
बिल्कुल, बच्चों वाला जो काम है ना, जो जो अब पहले हमने पढ़ा था टेंसेस वगैरह पे, तो उसके नेगेटिव सेंटेंस, उनके इंटरैक्टिव सेंटेंस वगैरह वो हम नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो पेपर में आपका नहीं आना है, वो जस्ट आपकी बेस थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपका यही क्वेश्चन हम जो करेंगे, जो आपकी हाई लेवल की ग्रामर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।